वो मेरी एक क्लाइंट आने वाली है, उन्होंने बेसिकली आईब्रो वैक्स करवानी है। देखिए एक आईब्रो के लिए जो है ना वो इतना सारा खिलाड़ा मचकर जो भी सारे जितने कपड़े पड़े हुए ना यहाँ तक नीचे तक ये सारे अभी मैंने प्रेस करने हैं। मेरा बहुत प्यारा सा ट्राउजर था लेकिन मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होती थी, इसको मैंने कट करवा के ना थोड़ा सा जो वो शॉर्ट करवाया। इंशाल्लाह मेरी फ्यूचर वीडियोस में कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा। और इन सारे कपड़ों को मैंने प्रेस करना है, मुझे देख देख के उलझन हो रही है। सो इन सबको प्रेस करते हैं और ये आइडियाज़ क्या चलें ठीक है ये देखते देखते आपको इसका टैग भी मिल गया। सो ये आइडियाज़ क्या है, तो अभी मैं इनको प्रेस करते करते मैं इतना थक गई थी कि मैं सो गई। अभी मैं सो के उठी अभी मैं देखती हूँ बाहर चल के रूटीन वगैरह कुछ आपसे शेयर करती हूँ। बट कल मैं एक जगह इनवाइटेड हूँ, कोशिश करूँगी उसका भी व्लॉग शूट करूँ और आज के भी इस व्लॉग को या कल वाले व्लॉग के साथ मिक्स कर दूँ या फिर आज का ही कोई सेपरेट व्लॉग जो है वो बना दूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से जाना वो मैं बहुत हद तक बेहतर हो चुकी हूँ। छोटे क्लिप्स चैनल मैंने शूट किए हैं, बस जो भी शूट कर सकी थोड़ा बहुत वो आप लोगों से शेयर किया। और अभी देखें मैं अपनी सिग्नेचर जगह पे अपनी सिग्नेचर स्टाइल में आ गई हूँ अपने व्लॉग का स्टार्ट करने के लिए। और अभी साइड पे ना पीछे यहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ पे कोई जानवर वगैरह जो है ना वो घास खाने के लिए आए हुए हैं, पड़ोसियों के पता नहीं किसके हैं। खैर अभी व्लॉग का स्टार्ट करते हैं, नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या रूटीन है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में जो है ना वो मेरी एक क्लाइंट आने वाली है, उन्होंने बेसिकली आईब्रो वैक्स करवानी है। और आपको एक बहुत मजे की बात बताऊँ, जो वैक्स मैं आईब्रो के लिए यूज़ करती हूँ वो खत्म हुई है। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं अगर उनको ये कहती हूँ कि मेरी वो वाली वैक्स खत्म हुई है तो ऑफकोर्स मेरे क्लाइंट खराब होते, क्योंकि गाँव में स्पेशली जहाँ पे मैं रहती हूँ इस जंगल में, आप चेक करें पहले यहाँ पे जहाँ पे घर दूर दूर तक कोई नामो निशान भी नहीं है घर का, वहाँ पे रहते हुए प्रोफेशनल काम करना और फिर अपने क्लाइंट्स करना एक मुश्किल काम होता है। सो बहुत कम ऐसे जो है ना वो गांव में लोग हैं जो ऐसे मतलब काम करते हैं सैलून का या कुछ भी, तो फिर जाहिर सी बात है मेरे पास ही लोग ज़्यादा आते हैं, तो मैं अपने क्लाइंट्स भी ख़राब नहीं कर सकती, उनको ये नहीं कर सकती मेरे पास नहीं है। अभी मेरे माइंड में एक ना आ रहा था, मेरे पास एक क्रीम वैक्स पड़ी हुई है, तो मैंने कहा मैं इस क्रीम वैक्स को जो है ना वो गर्म करके, क्योंकि क्रीम वैक्स अभी यहाँ पे यूज़ होती है आईब्रोज में, वो बहुत ज़्यादा चिल देती है स्किन को ना, क्योंकि उसको हाथ से यूज़ करना होता है या फिर वो ऐसे बहुत रगड़ के लगानी पड़ती है, तो ये बहुत सेंसिटिव एरिया होता है। मैंने कहा मैं उसी को जो है ना वो एज अ हॉट वैक्स थोड़ा सा गर्म करके उनको लगा दूँगी, जुगाड़ तो लगाना ही है। या फिर जो मैंने दूसरी वो जो ईजी वाली वैक्स थी, मैंने आप लोगों को उसका रिव्यू भी दिया था, जो मिनी वैक्स हीटर होता है वो वाली वैक्स वो यूज़ कर दूँगी। दोनों में से जो भी मैंने यूज़ की वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी। जल्दी से जाकर पहले उसको हीटअप कर लीजिए ताकि उनके आने से पहले सारा कुछ रेडी हो जाए। तो अगर तो उन्होंने मुझे अलाउ किया कि मैं उनके सिर्फ आईब्रोज की, उनके फेस तो अल्लाह माफ़ करे गाँव वालों के फेस की बात तो करो, कहते हाय सानू नेट तो चढ़ने लगी है तुम। सो गाँव वालों का फेस तो बिल्कुल भी मैं नहीं दिखा सकती, लेकिन हाँ इतना मैं कर सकती हूँ कि मैं कहूँगी कि आप मास्क लगा के, बल्कि मेरा ही भले मास्क लगा लें, अगर आप नहीं लगा के आ रही मास्क लगा के आप आ जाएँ और आप एक वीडियो जो है ना मुझे शूट करने दे दें। इफ़ पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, वरना फिर जो भी हुआ वो आप लोगों से शेयर कर दूँगी। ये डूबता हुआ सूरज बिल्कुल आखिरी देखें पहुँच चुका है, आधा सूरज का रूप हो चुका है और आधा अभी रहता है। यहाँ से आप पहले पूरा सूरज का रूप होता देख लें, फिर हम चलते हैं नीचे, चेक करें यहाँ से। और ये देखिए किचन के ऊपर जो घास था वो भी उसने हमने साफ़ करवा दिया था बारिश के बाद। अच्छा बारिश वाले दिन हम लोगों ने इसलिए साफ़ नहीं किया था, उसके दिन बता दूं कि वो दीवार में जो है ना उसके ऊपर से गुजरी है इलेक्ट्रिक वायर और वो कहीं से वो कट गई थी, क्या हुआ था उस दीवार में करंट आ गया था, तो उसकी वजह से वो भी सदका देना है, क्योंकि जो वहाँ पे गए उनको आगे से करंट लगा, तो उसका भी अल्लाह ने बस रखा, तो उसका सदका भी देना है। फाइनली जी सूरज जब वो गरूब हो चुका है, चलें फिर अपने घरों को लौट रहे हैं। सो हम भी नीचे चलते हैं अपने घर की तरफ। वैसे तो मैं भी अपने घर में मेरे को तो बाहर करूँ, लेकिन नीचे चलते हैं और चल के अपनी तैयारी करते हैं अपने क्लाइंट के आने से पहले। और अगर उन्होंने अलाउ किया तो शूट करूँगी ना। अच्छा ये कुछ आखिरी दाने जो अमरूद के यहाँ पे रह चुके थे ना, ये देखें ये भी पक के ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं, कुछ कच्चे हैं और कुछ पत्तों के अंदर छुपा हुआ ये एक दाना पका हुआ है। सो इसको तोड़ लेते हैं और इसको मैं दिखाती हूँ कि इसमें कीड़े। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे तोड़ लिए। अब आप गौर से देखिए यहाँ पे ये आपको छोटे छोटे कीड़े हरकत करते हुए, ये पहले हमें नहीं पता था, लेकिन ये घर में जो है ना वो किसी ने खाया और उन्होंने जब इसको ऐसे तोड़ के देखा ना तो इसमें ऐसे छोटे छोटे जो है ना वो कीड़े हरकत करते हुए नजर आए। नीम वैक्स जो वो तो मैंने कोशिश किया है कि उसको मैं हीटअप कर लूँ, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं थी इतनी कि उसको मैं यूज़ कर सकूँ। सो यही वाली वैक्स जो मैंने उससे यूज़ की थी, अभी मैं इसी को यूज़ करने की कोशिश करूँगी और आप लोगों से भी शेयर करूँगी कि आप लोग जुगाड़ लगा के जो है ना वो अपने क्लाइंट्स को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो अभी इसको मैंने हीटअप होने के लिए लगा दिया, अब जल्दी से अल्लाह करिए हीटअप हो जाए, क्योंकि ये ज़्यादा जो है ना ये जो वैक्स हीटर है ना हीटअप होने में ज़्यादा टाइम लगाता है और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, लेकिन अल्लाह करे कि इतनी हो जाए जिससे मैं अच्छे से जो है ना वो आईब्रो बना सकूँ। एक और जुगाड़ मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपके
पास जो है ना वो स्टिक्स या स्पैचुलास जो होते हैं वो नहीं होते, तो आप फिर भी अपना काम कैसे कर सकते हैं। अभी ना यहाँ पे मैं आपको अपना दूसरा जुगाड़ दिखाती हूँ। वो मैंने क्या किया है कि स्पैचुला की जगह जो है ना वो ये कॉटन बड जो है ना ये मैं यूज़ कर रही हूँ। आगे से इसका वो हटा के ना जो कॉटन लगा होता है वो हटा के, तो इस तरह से मैं यूज़ करूँगी। कैसे यूज़ करूँगी फिर आप आगे जो है ना आप लोगों ने वीडियो में देखिए। यहाँ पे एक जो है ये वैक्सिंग स्ट्रिप मैंने ले लिया। अब इसको छोटे छोटे इतने होते हैं, मतलब एक फिंगर जितनी जो है ना इसको मैं पीसेज में कट कर लूँगी, ताकि जो है ना वो आईब्रो में ये अगर मैं पूरी ऐसे लगाती हूँ तो वो फिर साइड पे जहाँ पे वैक्स लगी हुई होगी या साइड पे जो बाल होंगे वो भी उतर जाएंगे। आपको पता है आईब्रो में हल्का सा कट भी बहुत बुरा लगता है, तो इसलिए मैं इसको छोटे छोटे पीसेज में कट कर लूँगी ताकि मेरे लिए जो है ना वो आईब्रो बनाना। क्लाइंट मेरी आ चुकी है, स्टेप्स में वो मैंने कट करनी है। अभी 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ना वो आईब्रो बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले ली है। सबसे पहले फेस पाउडर, क्योंकि मेरे पास जो है ना वो दूसरा जो ट्रांसलूसेंट पाउडर होता है वो जो था वो मुझे भी मिल नहीं रहा, तो अभी मैं इसी के साथ जो है वो पाउडर लगा लूँगी और इसके साथ जो है वो मैं अच्छे से इनकी शेप ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पे हमारे आईब्रोज जो है ना वो बन के कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा जो है ना वो सीरम लगा दिया इनकी आईज पे। और मज़े की बात ये है कि इनका जब फेस पे हाथ रख लेती हूँ तो मज़े की बात ये मुझे लगा था कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग इनकी पूरी तरह से रिमूव नहीं हुई, लेकिन इनको जो है वो इचिंग स्टार्ट हो गई थी। सो मैंने जो है वो बस हल्का सा शेप देके ना यहाँ से छोड़ दिया, बस यहाँ से रिमूव किए और हल्के हल्के यहाँ से। मुझे लगा था कि वीडियो बन रही है, मैं सारी डिटेलिंग आपको बताई जा रही हूँ, और अभी जाके मैंने देखा वीडियो स्टॉप हुई थी, पता नहीं क्यों स्टॉप हो गई। सो इनको जो वो थ्रेडिंग जो है ना उससे भी इनको इचिंग होती है, और इनको जो मैंने अभी वैक्स यूज़ किया उससे भी इचिंग होती है। बेसिकली जो रिका वैक्स होती है ना वो ज़्यादा बेस्ट होती है, लेकिन अभी जो है ना वो मेरे पास खत्म हुई थी, तो मैंने यूज़ के लिए देखे नीचे से भी इनके छोटे छोटे जो हेयर्स है ना वो रिमूव नहीं हुए। क्योंकि ये वैक्स होती है बेसिकली आपके आर्म्स एंड लेग्स के लिए होती है, छोटे छोटे जो बाल होते हैं ना यहाँ पे जो इनके लिए नहीं होती, लेकिन अभी मेरे पास ये थी। तो अभी तो मैंने इनकी ये वैक्स की, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो इनके जो है मैं रिका वैक्स। लोग ये कहते हैं ना कि बड़ा इजी काम है, जब वो पार्लर को आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि देखिए एक आईब्रो के लिए जो है ना वो इतना सारा खिलाड़ा मचता है। अभी ये सारी चीजें मैंने इकट्ठी करके इसलिए रखी ताकि एक एक चीज जो है ना मुझे अलग से ना दिखानी पड़े। अभी देखें ये गर्म है, अभी इसको भी हम लोगों ने ठंडा करने के लिए रखना है। बाकी ये वाली स्टेप्स मैंने यूज की जो इसके साथ आती है कुछ होती, और बाकी ये सारी चीजें अभी मैंने यहाँ से समेटनी है। तो एक आईब्रो के लिए आप सोचिए अगर इतना खिलाड़ा मचता है तो हम लोग जब ब्राइडल किसी को सर्विस देते हैं तो हमारे घर का क्या हाल होता होगा, या जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पे हमारा क्या हाल होता होगा। हम लोगों ने सारी सर्विसेज खड़े होकर देनी होती है, और यकीन करें कि आपके पाँव आपकी टांगें सुन हो जाएगी। नाउ इट्स टाइम टू एंड माय व्लॉग। और अभी आप लोग देखें मैं किस तरह से जनों पीछे टेक लगा के बैठी हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, मेरे पाँव बिल्कुल दुखने लग गए थे। मैंने कहा चलिए आपको वैक्सिंग से जो ना वो इचिंग हो रही है, मैं आपको थ्रेडिंग से कर देती हूँ। तो यानी नहीं मुझे उससे बहुत ज्यादा पेन होता है, वैक्सिंग से की तो वो भी मुझे बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, जलन हो रही है, मुझे आप प्लीज रहने दें। मैंने बड़ी मुश्किलों से उनको हल्की सी शेप देने की कोशिश की, लेकिन नहीं जो मतलब छोटे छोटे क्लिप्स थे। फिर मुझे लगा कि रिकॉर्ड हो रहा है, जब मैं उनकी वैक्स लगा रही थी ना मुझे लगा रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, शायद बीच में किसी की कॉल आई या क्या था, लेकिन रिकॉर्डिंग जो स्टॉप हो गई थी। मैं आपको ब्रीफिंग दे रही थी कैसे लगाना है, ऐसे लगाना है, यहाँ से ऐसे करना है, यहाँ से ऐसे कर्व देना है, सारा कुछ मैं आप लोगों को बता रही थी। और एंड में आगे जब मैंने देखा कि वो तो स्टॉप हुआ था, लास्ट में फिर मैंने ये किया, मैंने कहा आपकी जो हल्की फुल्की शेप बनी है वो करवा लें, क्योंकि मेरे पास रिका वैक्स नहीं थी। पता है रिका वैक्स जो थी वो आपकी इतने टीनी से बाल को ना बिल्कुल खींच के जड़ से निकालती है। तो मेरे पास ये नॉर्मल जो वैक्स थी मैंने आप लोगों को दिखाई, मैंने वही यूज़ किया है। उस वजह से मुझे इचिंग हो रही थी या फिर सही से उनके जो हेयर्स नहीं निकल रहे थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी ऐसी गलती बिल्कुल ना करूँ। आज की गलती से मैंने ये चीज़ सीखी है, तो मैं जल्दी से रिका वैक्स ऑर्डर करके जो अभी अपने पास रख लेती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई क्लाइंट आए तो और वो रिका वैक्स का हो और मेरे पास वैक्स ना हो, तो ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी। और मैं खुद भी बड़ी डिसअपॉइंट हुई हूँ कि मेरा जो है क्लाइंट में भी वो नेक्स्ट टाइम मेरे पास ना आए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो टोटली आप उनके फेस एक्सप्रेशन से देख लें वो सेटिस्फाई होकर नहीं थे। मैंने उनकी तरह से कोशिश की थी, जल्दी से मैंने सेरम और लोशन मिक्स करके उनकी लगा दिया था। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग छोटा सा। दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ सबका, और मुझे जिन्होंने मोटिवेट किया, और जिनसे एक्सपेक्टेशंस होती है वो कभी भी आपको मोटिवेट नहीं करती। ये चीज़ आप याद रख लेना, जिनसे आपको एक्सपेक्टेशंस है वो कभी आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, जिनसे आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं है ना वही हमेशा आपको मोटिवेट करते हैं, और वही हमेशा आपका सहारा बनते हैं, और वही आपको जिंदगी की तरफ वापस लाते हैं। बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि आइंदा किसी क्लाइंट का ये सब नहीं करना। ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, अपने प्यारों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और मुझे अपनी बहन को अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने जाने वालों का ख्याल रखिएगा, उनका ख्याल जरूर रखिएगा जिनका सिर्फ हमें ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। हम मिलते हैं जी नेक्स्ट किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।